एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा और वो हमें कहता है, मेरा नाम एरिन ब्रोक्स, मैं वैम्पायर्स का शिकार करता हूँ। वो जो रातों को छिपकर इंसानों का शिकार करते हैं। आधा इंसान और आधा वैम्पायर पैदा हुआ। मुझ में दोनों की ही खूबियाँ, लेकिन कमजोरी किसी की भी नहीं। मैं हूँ एक डे वॉकर। मैं सूरज की गर्मी झेल सकता हूँ। मैं एक मिशन पर हूँ, मानव जाति को परेशान कर रहे इन दानवों को खात्मा करने का मिशन। वैम्पायर्स मुझे अलग ही नाम से जानते हैं। वो मुझे कहते हैं ब्लेड। हम भी उसको आज से ब्लेड ही कहेंगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया। ब्लड मून कहते हैं जिस रात मेरी माँ मरी गई उस रात ब्लड मून था। अब हमें उसकी माँ को दिखाते हैं, वो जो किसी से बचकर भाग रही होती है। फिर हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं। तब वो कहती है मुझसे दूर हटो। फिर मिस्टीरियस आदमी कहता है, इस धुंध में तुम भटकते भटकते अपनी जान यूं ही गवा बैठोगी। ब्लेड की माँ कहती है, आगे मत बढ़ना, मैं बता रही हूँ। ऐसा बोल के वो उसके हाथ पैर कट मारती है। मिस्टीरियस आदमी कहता है, तुम बहुत बहादुर हो और मुझे बहादुर लोग पसंद नहीं। ऐसा बोल के वो, अब तुम मेरी बात सुनो, मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा बोल के वो उसका खून पीने लगता है। फिर हमें उस दो डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर हमें उसके ऑर्गन्स को दिखाते हैं और वो उसके अंदर वैम्पायर्स का ब्लड चला जाता है। फिर हम छोटे से ब्लेड को देखते हैं। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। ब्लेड कहते हैं उसी रात मेरा जन्म हुआ जिस रात मेरी माँ मर गई। इसलिए वो मैं शिकार करते हमेशा अपनी मेंटल चेतावनी को याद रखता हूँ। वो कहते थे, अंधेरों में झांकते वक्त अपनी आत्मा को रक्षा करना, क्योंकि अंधेरा भी हमें देख रहा होता है। ऐसा बोलकर वो नीचे कूद जाता है। फिर हम एक लड़के और लड़की का सीन दिखाते हैं। तब लड़का कहता है, आ जाओ मेरे जानवर, मेरे पास आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। कहाँ जा रही हो तुम? ऐसा बोल के वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मेरी गाड़ी उस तरफ है, ना जाने कितने नखरे करने लगी हो तुम। हम क्या खेल खेल रहे हैं, लुका छुपी? आ जाओ, कहाँ छुपी हो? अच्छा यहाँ हो, देखा मैंने पकड़ लिया, अब तुम्हारी बारी। वो एक वैम्पायर होती है। तब हम उस लड़के को भागते हुए देखते हैं। बचाओ बचाओ ऐसा चिल्ला के वो 3 गार्ड्स के पास जाता है। वो लड़की मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तीनों गार्ड कहते हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उस लड़के के लिए हो जाता है आगे खाई पीछे कुआं। अब वो तीनों एक दिशा की तरफ देख। तब वहाँ से 2 ब्लेड आती है। 3 में से दोनों को जलाकर मार देती है। तब हम वहाँ पर ब्लेड को देखते हैं। ब्लेड कहता है, लोगों को मानना है, लहसुन और क्रश से वैम्पायर्स भाग जाते हैं। लेकिन ये झूठ है और ये झूठ खुद वैम्पायर्स ने फैलाया है। वैम्पायर गार्ड गोली चलाने वाला होता है, लेकिन ब्लेड अपनी स्वॉर्ड से स्लैश लगाता है और वो उस लड़के से कहता है, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। तब वहाँ से वो लड़का भाग जाता है। ब्लेड उस वैम्पायर से कहता है, तुम उस नाइट क्लब के लिए शिकार करते हो ना? उस दीवार पर नक्काशी है, उसका क्या मतलब है? फिर वैम्पायर गार्ड कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। ब्लेड कहता है, जवाब दो। बताता हूँ। नक्काशी का मतलब है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, अस्तित्व को दर्शाता है। वैम्पायर्स की ऑर्गेनाइजेशन? वैम्पायर गार्ड कहता है, तुम्हें हैरत होगी, हम पूरे एशिया में फैले हुए हैं। ब्लेड कहता है, तो बताओ 4 नुकीले दांतों वाला वैम्पायर कहाँ मिलेगा? वैम्पायर गार्ड कहता है, क्या नहीं, मैं उसे नहीं जानता। फिर ब्लेड उसे हथियार से डराता है। वो वहाँ से चला जाता है। फिर वैम्पायर गार्ड उधर इधर देखता है, फिर वो खड़ा होता है। वैम्पायर गार्ड कहता है, बच गया, अब अच्छा होगा, यहाँ से निकल लो, इससे पहले कि यहाँ पे बॉस आ जाए।
ब्लेड वहीं पर था। तो तुम्हारा बॉस आज रात आ रहा है, उसको फिर वो मार डालता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं। सफ़ेद बालों वाला लड़का कहता है, वेलकम टू फीट सर। मेरा नाइट क्लब अब आपका अपना नाइट क्लब है। फिर हम थोड़ी दूर एक आदमी और एक लड़की को देखते हैं। ओके मोकोटो, तुम तैयार हो? मोकोटो कहती है, हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। आदमी कहता है, 10 मिनट में मैं अंदर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर हमें नाइट क्लब को दिखाते हैं, जहाँ पर लड़कियाँ नाच रही होती है और वैम्पायर्स भी होते हैं। तब वहाँ पर मोकोटो आती है। फिर वैम्पायर्स की ध्यान उस पर जाता है। सफ़ेद बालों वाला लड़का उसके पास जाता है और कहता है, मेरा नाम लाडू, तुम्हारा स्वागत है खूबसूरत हसीना। ये क्लब मेरा, तुम्हें कैसा लगा? फिर मोकोटो कहती है, बहुत अच्छा लगा। लाडू कहता है, तुम्हारे आने से पहले ये जगह वीरान थी, तुम्हारे कदम पड़ते ही उसमें जान आ गई। तुम लड़की नहीं, आसमान से उतरी एक हूर। फिर मोकोटो कहती है, थैंक्स मिस्टर लाडू। फिर म्यूजिक चलाने में वो चुटकी बजाता है। फिर हम मोकोटो और लाडू को देखते हैं। लाडू कहता है, तुम्हारी खूबसूरती में इतना खो गया कि तुम्हारा नाम पूछना भी भूल गया। मैं मोकोटो। मोकोटो, कितना दिलचस्प नाम है। फिर मोकोटो कहती है, हाँ वो तो है। तब वहाँ पर लड़कियों को वैम्पायर्स कैद कर देते हैं। फिर मोकोटो कहती है, ये क्या है, अजीब सी बदबू। तब लाडू कहता है, हाँ मेरा परफ्यूम, ये थोड़ा हटकर है, बहुत कीमती है, मैंने खास रोमानिया से मंगवाया है। तब मोकोटो उसको लात मार के खिड़की से बाहर फेंक देती है। लाडू बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर वो कहता है, आखिर तुम हो कौन? फिर मोकोटो कहती है, चलो अब थोड़ा सबक सिखाया जाए। फिर मोकोटो नीचे उतर कर लात घुसे मारने लगती है, स्लेश लगाती है, कूदते कूदते मारती है और वैम्पायर्स को छन्नी कर देती है अपने ब्लेड से। भागो यहाँ से, बाहर निकलो, वहाँ खड़े क्यों हो, दफा हो जाओ। फिर वो एक लड़की को जलाकर मार देती है। उन वैम्पायर्स को भी बहुत मारती है वो। तब वहाँ पर हम मोकोटो के साथ वाले आदमी को देखते हैं, वो गोली लेकर आ रहा होता है। फिर आदमी कहता है, मोकोटो तुम ठीक हो ना? तब मोकोटो कहती है, ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए तुम? तब वहाँ पर लाडू आता है। फिर वो कहता है, मैंने तुम्हारी थोड़ी ज़्यादा ही तारीफ कर दी, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो। फिर मोकोटो कहती है, ये लड़का बेवुल्फ है। तभी वो उन दोनों पर हमला कर देते। वो दोनों डॉज कर लेते हैं और फिर वो आदमी उस पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। फिर मोकोटो कहती है, ओए इधर देख भेड़िए। तब वहाँ पर ब्लेड आ जाता है, माफ़ करना मैं बिन बुलाए ही आ गया। फिर वो उन वैम्पायर्स को मार डालता है। अब वो अपना नुकीला हथियार निकालता है और फिर उन तीनों को मार डालता है। और भी ज़्यादा वैम्पायर्स को वो मार डालता है। अपनी ब्लेड से वो दोनों को मार डालता है और फिर वो अपनी तलवार लेकर और भी ज़्यादा वैम्पायर्स को वो मार डालता है, स्लेश मारता है। मोकोटो और वो उसके आदमी के साथ पास जाता है। फिर मोकोटो कहती है, अब तुम कौन? तब ब्लेड कहता है, तुम जाओ, मैं उसे देख लूँगा। तब मोकोटो का साथी उसको लेकर चला जाता है। फिर ब्लेड कहता है, तो तुम हो उस महान आदमी, बॉस कहाँ है तुम्हारा? लाडू कहता है, मुझे नहीं लगता मिस्टर फ्रॉग से मिलने की हैसियत रखते हो, तुम्हारा काम तो मैं ही तमाम कर दूंगा। तब ब्लेड अपनी तलवार लेकर उसके साथ फाइट करने लगता है। फिर ब्लेड अपनी तलवार को गोल गोल घुमाता है। तब लाडू उस पर हमला करने आता है और फिर ब्लेड का सर धड़ से अलग कर देता है। तब ब्लेड अपनी मूव जानलेवा स्वॉर्ड टेक्निक नंबर 1
वेजिटेबल मूव। तब ही लाडू का खेल तमाम हो जाता। तब मुकोटो कहती है बस ये आखिरी बच्चे थे। और फिर वो दोनों के किसी को चलने की आवाज़ आती है और फिर वो देखते हैं। तब मोकोटो के साथ वाले आदमी कहता है दुश्मनों की गिनती नहीं करते। तब ही वहाँ पर मिस्टर फ्रॉक्स आ जाता है। ये वही है वैम्पायर्स का मुखिया। तब मुकुटो को वो कहता है मैं तुमसे कहा करता था एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी जान खतरे में पड़ सकती है, याद है ना। तब हम उसको हंसते हुए देखते हैं और फिर तभी वो मिस्टर फ्रॉक्स के पास गोली चलाते जाता है और फिर वो मिस्टर फ्रॉक्स गले पर अपना नाखून चुभा देता है और ब्लेड को अपने माँ का विजन आने लगता है। तब ही वो मारकर नीचे फेंक देता है और ब्लेड और मोकोटो उसके पास आती है और फिर ब्लेड उसके पास आता है और फिर कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हारा राख होना बाकी है। फिर मिस्टर फ्रॉक्स कहता है मुझे इसी का इंतजार था। तब वो की माँ ने कट मारा था वो दिखाता है। फिर ब्लेड कहता है ऐसा बोल के वो वैम्पायर्स की पावर को अनलॉक कर लेता है। फिर मिस्टर फ्रॉक्स कहता है आगे का हिसाब फिर कभी, ऐसा बोल के तब ही ब्लेड के पीछे से 2 इंजेक्शन आकर उसका ब्लड ले लेती है। फिर इनमें से एक लेडी कहती है फिलहाल तुम्हें हम मार नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी कमजोरी को ढूंढना अभी बाकी है। इसलिए फिर हमें मोकोटो का सीन दिखाते हैं, वो रो रही होती है। आपने ऐसा क्यों किया पिताजी। तब ही वो उसको दूर फेंक देता है। फिर वो खड़े होकर वो फिर वैम्पायर बन जाता है और मोकोटो के पास उसको वो मारने ही वाला होता है कि तब ही वहाँ पर ब्लेड आ जाता है और फिर उसको जलाकर मार देता है। फिर मोकोटो पूरी तरह से टूट जाती है और फिर ब्लेड के पास आकर कहती है तुमने मेरे पिताजी को मार दिया, तुम्हें किसने आगे आने के लिए बोला था। और उसी के साथ ये वाला वीडियो हो जाता है ख़त्म। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।